आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी के संदर्भ में। तुलसी पूर्व जन्म में कौन थी? तुलसी को किसने शाप दिया था? तुलसी ने भगवान श्री विष्णु को क्यों शाप दिया था? अपने हिंदू धर्म में जैसे पशुओं में गोमाता को श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है, वैसे ही वृक्षों में तुलसी के वृक्ष को श्रेष्ठ, पवित्र और पूजनीय माना जाता है। पूर्वाकाल में धर्मध्वज नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम माधवी था। भगवान की भक्ति करते करते वैवाहिक जीवन बड़े आनंद से जी रहे थे। तभी कार्तिक मास की पौर्णिमा तिथि को एक कन्या का जन्म हुआ। उस दिन सभी ग्रह शुभ योग में थे। कन्या बड़ी होने लगी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना किसी सुंदरी से कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए कन्या का नाम तुलसी ऐसा रख दिया। उसकी आयु बीतती गई। जैसे ही वह युवावस्था को प्राप्त हुई, तब माता पिता ने कहा, हे तुलसी, अब आपका विवाह करना चाहिए। तो उसने कहा, भगवान श्री हरि ही मेरे पति होने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तब माता पिता ने कहा, इसके लिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तुलसी इसलिए हिमालय की तरफ बद्रीवन में तपस्या करने के लिए चली गई और तपस्या करने लगी। कुछ काल बीतने के पश्चात ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब तुलसी ने कहा, भगवान श्री हरि से मेरा विवाह होना चाहिए। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे तुलसी, तेरा पूर्व जन्म में भी तुलसी नाम था। गोलोक में श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपी थी तुम। लेकिन इससे एक दिन राधा क्रोधित हो गई और उसने पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप तुझे दे दिया। उसी काल में गोलोक में सुदामा नाम का गोप भी था। वह अब शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेकर राक्षस योनि में शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध है। वह श्री हरि का ही अंश है। इस जन्म में तेरा विवाह उससे होगा, ऐसा कहकर ब्रह्मदेव जी चले गए। कुछ साल बीतने के बाद संयोग से शंखचूड़ बद्रीवन में आया। उसने तुलसी को देखा तो वह भी मोहित हो गया। तब उसने कहा, हे देवी, आप कौन हो? आपकी सुंदरता के कारण मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तुलसी ने अपना परिचय दे दिया। मैं धर्मध्वज राजा की कन्या हूँ। तभी ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और तुलसी से कहा, यही युवक शंखचूड़ है। राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी यह भगवान विष्णु का भक्त है। तब तुलसी ने ब्रह्मदेव की बात मान ली। शंखचूड़ उसे अपने राज्य में ले गया और गंधर्व विवाह कर लिया। तुलसी और शंखचूड़ का वैवाहिक जीवन बड़े सुख से बीत रहा था। लेकिन कुछ वर्ष पश्चात वह अनाचार अत्याचार करने लगा, जिससे प्रजाजन देव सभी चिंता करने लगे। ब्रह्मदेव, भगवान शंकर और सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को त्रिशूल दे दिया और कहा कि इससे शंखचूड़ का वध कर लेना। भगवान शिवजी ने कहा, मैंने उसे रक्षा कवच दिया है, इसलिए उसे कोई मार नहीं सकता। मैं ही ब्राह्मण वेश में जाकर वह दान में मांग लूंगा। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता है, इसलिए मार नहीं सकते। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं शंखचूड़ का वेश लेकर उसका पतिव्रत भंग कर दूंगा। उसी काल में तुम शंखचूड़ राक्षस का मैंने दिए हुए त्रिशूल से वध कर देना। तब पुष्पदंत ने चित्ररथ नाम के दूत को शंखचूड़ के पास भेजा। उसी दूत ने कहा, हे राजन, अब यह राज्य देवों का है, उन्हें लौटा दो या युद्ध करो। शंखचूड़ ने तुलसी से कहा, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। शंखचूड़ अपनी सेना के साथ पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचा। तभी भगवान शिवजी ने ब्राह्मण वेश लेकर
उससे रक्षा कवच दान में मांग लिया। बाद में युद्ध शुरू हुआ। तभी भगवान विष्णु ने तुलसी के घर जाकर उसका पतिव्रत भंग कर दिया। इसी काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। तुलसी ने जान लिया कि यह शंखचूड़ नहीं है। तभी भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। तुलसी ने कहा, तुम पाषाण हृदय के हो गए हो, इसलिए अभी तुम पाषाण हो जाओ। तब भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ गोलोक चला गया, तुम भी शरीर त्याग कर गोलोक चली जाओ। इसके आगे तुम तुलसी, वृंदा आदि के नाम से जानी जाओगी, मुझसे प्रिय होगी। तुलसी ने शरीर त्याग दिया। उसके केश से तुलसी का वृक्ष निर्माण हुआ। शरीर की रक्षा से गंडकी नदी उत्पन्न हो गई और भगवान विष्णु उसी में पाषाण रूप में स्थित हो गए। जहाँ तुलसी वृंदा होती है उस क्षेत्र को तुलसी वृंदावन वृंदावन ऐसा कहते हैं। गंडकी नदी के पाषाण को शालिग्राम कहते हैं। कार्तिक मास की पौर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु जी ने सबसे पहले तुलसी का पूजन किया था। तब से आज तक और इसके आगे अनंत काल तक इनका विवाह पूजन आदि किया जाता है। तब विवाह की तिथियां शुरू होती है। यह कथा श्री देवी भागवत ग्रंथ के 9वें स्कंध में वर्णित है। आपको कथा अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।